आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पंख लगाकर नई औद्योगिक उड़ान भरने को तैयार मध्य प्रदेश। आलेख सतीश एलिया, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। अपार प्राकृतिक सुषमा और संपदा से भरपूर और कई मामलों में अव्वल मध्य प्रदेश अब नए साल 2025 में औद्योगिक विकास की नई उड़ान भर रहा है। पहली बार राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय निवेश के महाकुंभ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 24 फरवरी को किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ऐतिहासिक आयोजन की जमीन पिछले कई महीनों से तैयार कर रहे थे। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 6 क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और देश के 4 बड़े शहरों में रोड शो किए थे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में निवेश लाने के भागीरथी प्रयासों के सिलसिले में यूके, जर्मनी और जापान की भी सफल यात्राएं की थीं। मकसद एक है कि खेती में देश का अग्रणी राज्य बन चुके मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास में भी सिरमौर राज्य कैसे बनाया जाए। इस इन्वेस्टर्स समिट में 2 दिन में 19,000 से ज्यादा मेहमान पहुंचे हैं। राज्य सरकार की प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्धता इसी बात से पता चलती है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष घोषित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश औद्योगिक विकास के नए आयाम छुए, इसकी तैयारी के नतीजे भी बहुत उत्साहित करने वाले हैं। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में कुल 2.7 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इसके अलावा भोपाल में हुई खनन कॉन्क्लेव में भी 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी ये बताने के लिए काफी हैं कि देश का दिल मध्य प्रदेश अब निवेशकों के लिए और ज्यादा मुफीद बनने की रफ्तार में तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की विकास की गति को और अधिक रफ्तार देने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने यूके और जर्मनी यात्रा में एक मिनट का उपयोग निवेश जुटाने में किया। इसी का नतीजा है कि इस यात्रा से 78,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आने के प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें मिलाकर इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही करीब 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके थे। ये निवेश जमीन पर उतरेंगे तो प्रदेश के करीब 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। इससे कई गुना लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से भी काम मिल पाएगा। खेती में अव्वल मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में भी अव्वल होने के लिए लंबी छलांग लगाने जा रहा है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की जिस नीति पर राज्य सरकार चल रही है, उसमें हर अंचल, हर जिले को उसकी जरूरत, योग्यता और खासियत के अनुरूप निवेश से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा हर जिले में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं। सड़क, बिजली, पानी और शानदार कनेक्टिविटी निवेश की बुनियाद हुआ करते हैं। मध्य प्रदेश में ये बुनियाद चट्टान की तरह मजबूत हो चुकी है। स्किल्ड मैन पावर औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता है। मध्य प्रदेश इस मामले में भी ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर हैं। मध्य प्रदेश कॉपर, मैग्नीज और डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश देश का अब तक का इकलौता राज्य भी है, जिसके एक शहर इंदौर को लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हर साल मिला है। मध्य प्रदेश ने बीते करीब 2 दशक में विकास की जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे अब औद्योगिक विकास की छलांग की वाहक बन चुकी हैं। केंद्र सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसे रेखांकित करते हुए बताया गया है कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2010 के बाद करीब 1.5 दशक में प्रति व्यक्ति आय की 5 दशक लगातार खराब हालत से निजात पाते हुए तुलनात्मक प्रति व्यक्ति आय में 20% का इजाफा किया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न तरह के औद्योगिक विकास पर जोर देकर उनके लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा चुके हैं। इन्हें अब और आगे बढ़ाने की राह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निकलेगी। अगर हम मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक विकास परिदृश्य के बरअक्स देखें तो वे राज्य जो समुद्र के किनारे हैं, वे औद्योगिक विकास में कहीं आगे दिखते हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शुमार हैं। लेकिन बिना किसी समुद्री सीमा वाले मध्य प्रदेश ने भी औद्योगिक विकास की जो आधार भूमि बीते करीब 2 दशक में तैयार की है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जुनूनी जज्बा रखकर काम में जुटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जुगलबंदी से ऊंची परवाज भरने को है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस काम में मील का पत्थर और सफलता का सोपान साबित होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।